नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो गया। वैसे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की झलक साफ तौर पर दिखाई दी, लेकिन देशवासियों की निगाहें इससे कहीं आगे दिख रही है। दरअसल पिछले कई सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़े हैं, लेकिन बजट सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा ऐसी उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। और इसी तरफ देशवासियों की निगाहें भी है। जाहिर सी बात है, देश के लोग चाहते हैं कि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, लेकिन इस बार जितने मुद्दे मुंह बाए खड़े थे उससे तो यही उम्मीद दिखती है कि कहीं ना कहीं हंगामा इस मसले पर इस बार भी जरूर होगा। मतलब साफ है कि इस बार का सत्र भी हंगामेदार होगा, जिसमें हंगामे के आसार होंगे। इसी मसले पर बातचीत करेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ आज के न्यूज लाइन में। संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट सत्र हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा। वैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान वर्तमान बजट सत्र में निकाला जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो भी पाएगा? इसी सवाल का जवाब हम न्यूज लाइन में तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कहीं आरक्षण की आग तो कहीं जेएनयू का जिन। दोनों ही सवालों पर सरकार मुश्किलों में है। इसी बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी विवादों के बीच इस बात की उम्मीद है कि बजट सत्र बगैर हंगामे के चल पाएगा। कई सवालों और मुद्दों पर टकराव तो पहले से जारी था। अब जेएनयू, रोहित वेमुला और आरक्षण विवाद जैसे मुद्दों से लैस विपक्ष पहले से ज्यादा आक्रामक होगा। जब सीधे एक दूसरे की राष्ट्रभक्ति और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हों, तब संवाद और आपसी समझदारी बनने की गुंजाइश शायद ही बचती है। बजट सत्र में बेशक आम बजट, वित्त विधेयक, रेल बजट और केंद्रीय मंत्रालयों की अनुदान मांगों का पारित होना सबसे ऊपर होता है। इसमें बाधा नहीं आएगी, क्योंकि एक तो लोकसभा में सत्ताधारी एनडीए का भारी बहुमत है और दूसरे ज्यादातर विपक्ष भी इसमें अड़ंगा नहीं डालता। मगर समस्या दूसरे विधायी कार्यों को लेकर है, जिनका राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है। जहां विपक्ष का बहुमत है, इनमें पहले सदन के सत्र में बहुचर्चित जीएसटी विधेयक भी है। जीएसटी को अगली 1 अप्रैल से लागू करने का लक्ष्य एनडीए सरकार ने रखा था, मगर उस पर अब तक राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई, जबकि उसका लटके रहना अर्थव्यवस्था को महंगा पड़ रहा है, वो भी उस वक्त जब आर्थिक मायूसी के संकेत गहरा रहे हैं। सरकार के सामने निवेशकों को उत्साहित करने की बड़ी चुनौती है, लेकिन इस राह में कई बाधाएं हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग कमजोर रहने, कंपनियों का मुनाफा घटने, रोजगार न बढ़ने, बीती तारीख से टैक्स का प्रावधान कायम रहने और डूबते कर्ज से सरकारी बैंकों की सेहत बिगड़ने की खबरों ने चिंताएं बढ़ा रखी हैं। इसके बीच निवेश अनुकूल बजट और आर्थिक सुधार संबंधी विधायी कार्यों का अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश से लेकर विदेश की चिंता थी, यानी सबका साथ, सबका विकास नजर आया। साथ ही राष्ट्रपति ने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि सदन में बहस होनी चाहिए, न कि गतिरोध। अब देखने वाली बात यह है कि सदन के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार क्या रास्ता निकालती है, या फिर विपक्ष के विरोध के चलते, सबका साथ न मिलने के चलते सबका विकास फिर से अटक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। ऐसे में एनडीए सरकार की पूरी कोशिश है ये सत्र कामयाब हो, इसमें हंगामा कम और काम ज्यादा हो, लेकिन ये मुनासिब होगा या नहीं होगा। साथ ही कोशिश ये भी है कि 32 बिल ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अगर इंप्लीमेंट नहीं होते या पास नहीं होते तो बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो पास करवाने में सरकार कामयाब होगी या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे अपने पैनल के बीच। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। राकेश भान जी हमारे साथ हैं। आप आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, विश्लेषक भी हैं। राकेश जी,
बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ समीप शास्त्री जी हैं, ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर भी हैं और सीसीआई यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत शास्त्री जी आपका भी। ममता काले बीजेपी से हमारे साथ हैं। ममता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम की शुरुआत मुझे लगता है ममता जी आपसे ही करनी चाहिए। आपकी सरकार की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत से प्रयास भी किए कि हंगामा ना हो, काम हो जाए। क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी इस बार की सत्र आराम से चले और जो काम की चीजें कम से कम वो आप पास करा लें? वंदना, मैं शुरुआत एक लाइन से जरूर करूंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात भारत की सरकार और परम श्रद्धेय मोदी जी बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो इसीलिए कोशिश हमेशा करते हैं कि भारतवर्ष के लिए जितना अच्छा हो उतना होना चाहिए। आज हमारा बजट सत्र आरंभ हुआ, उसको हमारे राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने उसका संबोधन किया जी। और सारे जितने भी तमाम सांसद गण वहां पर थे उनसे उन्होंने भी यही निवेदन किया कि शांतिपूर्ण तरीके से संसद को चलाएं, और जो भी हमारे काम वहां पर होने हैं, जो भी बिल्स पास होने हैं, वो बिल पास होएं और संसद सुचारू रूप से चले। ये उनका निवेदन सभी सांसदों से था उनके स्वागत संबोधन के साथ। आदरणीय मोदी जी ने भी पहले कल सर्वदलीय बैठक हुई है, जिस बैठक में सभी से ये सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया गया है और बनी भी है। ये बात एक्सेप्ट स्वीकार भी की है माननीय वेंकैया जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, कि सभी विपक्षी दलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि हम सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं और संसद को सुचारू रूप से चला करके जो हमारे क्रूशियल बिल हैं और 32 जो बिल जो पेंडिंग जो लाइनअप है इस सेशन के लिए, वो सभी पास करवाने चाहिए। ऐसी उम्मीद पार्टी ने सरकार ने विपक्ष से रखी है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आज जब हम इस सत्र पर बैठे हैं तो भारतवर्ष के जो तमाम जो भारत की जनता है उसकी नजर संसद पर रहेगी, संसद के सरकार के साथ साथ विपक्ष पर खास तौर पर रहेगी और पूरे विश्व की भी रहेगी, क्योंकि अगर हमें ममता जी आप कह रही हैं कि हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सहमति जो है उस पर बना ली, हमने सबको सहमत किया कि हंगामा ना हो, लेकिन सोनिया जी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि हम तमाम उन विरोधी और विपक्षी पार्टियों से जो एनडीए सरकार की विरोधी है उनसे मिलकर कहेंगे कि वो जोरदार तरीके से अपनी बात को रखें। और बात क्या रखेंगे आप जानती है, आरक्षण के मसले पर बातचीत होगी, रोहित वेमुला के मसले पर बातचीत होगी, अरुणाचल में जो आप लोगों ने किया और फिर आपको बैकफुट पर आना पड़ा उस पर बातचीत होगी। तो सरकार ने ऐसा लग रहा है कि बहुत से गड्ढे तो खुद ही खोद कर रखे हैं सत्र से पहले कि चलिए अब इन्हीं पर सारी चीजें चलती जाएं और काम की जो चीजें हैं वो फिर टल जाएंगी। नहीं वंदना, सरकार ने किसी भी प्रकार के गड्ढे कहीं पर नहीं खोदे हैं, बल्कि सरकार ने ये बोला है कि जो गड्ढे खोदे गए हैं बाकी लोगों के द्वारा, उन गड्ढों को भरने के लिए वो तैयार हैं और उन पर वार्ता करने के लिए भी तैयार हैं। चाहे वो हैदराबाद का रोहित वेमुला का केस हो, चाहे पठानकोट का केस हो, चाहे अभी अभी चलता हुआ ज्वलंत हरियाणा का केस हो, जाट आरक्षण का, या कोई भी दूसरा जेएनयू का केस हो, सारे जितने भी केसेस हैं उन पर यही बोला गया है कि उन पर वार्तालाप की जाएगी। और मोदी जी ने तो यहां तक बोला है कि अगर सरकार की आलोचना आप लोगों को करनी है तो जरूर करिए, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कार्य अच्छा होना चाहिए, सुचारू रूप से चलना चाहिए। चलिए देखेंगे आप लोग तैयार थे अपनी रणनीति के साथ, लेकिन विपक्षी क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच हमारे साथ राकेश भान जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, विश्लेषक भी हैं और काफी कुछ बारीकी से इन मसलों को समझते हैं। राकेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी सरकार से इस बजट सत्र को लेकर? एक भारत के नागरिक के होते हुए मेरी उम्मीद तो यही है कि बजट सेशन ठीक तरह चले जी। लेकिन जो हमारा पिछले 2-3 साल का इतिहास दिखा रहा है कि जब यूपीए सरकार थी तो हर बार बीजेपी ने अड़चन लगाई, और पिछले 2 सदनों में जब अब एनडीए सरकार है तो कांग्रेस का भी नेगेटिव रोल रहा है। जी। अब वो नेगेटिव रोल कांग्रेस का रहता है या नहीं रहता है वो देखने को मिलेगा अगले 2 हफ्तों में। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो क्रूशियल बिल्स हैं वहां कांग्रेस कोऑपरेट करे और उनको पास करे। क्रूशियल बिल्स जैसे जीएसटी है, जी जीएसटी का पास होना बहुत ही जरूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, और कुछ भी और भी बिल्स हैं, तो उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर एनडीए सरकार विपक्षियों को साथ लेने की कोशिश करे तो शायद कुछ हद तक वो साथ आएंगे। जी अच्छा, जीएसटी बिल जो है जहां पे गुड्स और सर्विसेज की हम लोग बात करते हैं, अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में एनडीए सरकार बार बार कह रही है कि आफ्टर 1947 जब से देश आजाद हुआ ये टैक्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा अगर हम ये करने में कामयाब होते हैं। दूसरी पार्टी जो है राकेश भान जी वो इस पर सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है, उनके कुछ इफ बट्स हैं जो अभी तक तो खत्म नहीं हुए। पिछले सेशंस में आपने देखा होगा बहुत कोशिश की सरकार ने, लेकिन वो बातें नहीं बन पाई। आपको लगता है कि इस बार इसे पास करा लेगी या आपको लगता है कि बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं चाहेगी कि जीएसटी का जो क्रेडिट है वो सिर्फ ये सरकार ले जाए?
नहीं, अगर केवल इस तरीके से देखें कि जीएसटी का क्रेडिट ये सरकार लेगी तो फिर तो वो बहुत दुर्भाग्य होगा हमारे देश का। और अगर कांग्रेस साथ देगी तो क्रेडिट केवल इस सरकार को नहीं मिलेगा, जनता भी देख रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा जी। लेकिन जीएसटी के अलावा मोदी सरकार जब 2014 में चुनकर आई थी तो उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उन उम्मीदों पर अभी तक कुछ रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं निकले हैं। अभी उनके पास टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक साल में सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन शायद 2014 में जो उम्मीदें लोगों की एक्सपेक्टेशन थी दे वर अनरियलिस्टिक। अभी वो कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ। और कुछ इलाके हैं जहां की उम्मीद मैं कर रहा था कि मोदी सरकार कुछ करेगी, उन्होंने शोर तो बहुत मचाया था। ब्लैक मनी की बात थी, उसका कोई जिक्र ही कश्मीर नहीं की बात हुआ। थी, आतंकवाद की बात थी, वहां तक अभी ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। हाँ, जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है वहां काफी हद तक मोदी जी सफल हुए हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। चलिए, ये आपका नजरिया है। समीप शास्त्री जी हमारे साथ हैं, आप ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर भी हैं और सीसीआई से भी जुड़े रहे हैं। समीप जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको सरकार को लेकर क्या लगता है? आपको लगता है कि सरकार परफॉर्म करने में कामयाब होगी इस सत्र में, या आपको लगता है ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, बड़ा मुश्किल होगा और टेढ़ी खीर भी साबित हो सकता है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि स्मूथली ना फंक्शन कर सके। जी जी। हर पार्टी का अपना ओपिनियन करेक्ट है, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरे को लगता है कि ये सत्र में इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो जाने चाहिए, स्पेशली जीएसटी भी पास होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सेंट्रलाइज सिस्टम टैक्सेशन का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये किसी लेमैन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेस देते हैं, उसके अलावा वेट देते हैं, फिर और 10 चार्जेस हैं, तो एक कॉमन मैन को असल में पता भी नहीं होता कि कितनी चीजों पे कितने टैक्स वो पे कर रहा है। तो अब उसके पास एक सिंगल टैक्स का ऑप्शन होगा तो उसके लिए बड़ा कन्वीनियंट होगा इसको समझना। और फॉरेन पॉलिसीज का डेफिनेटली मोदी जी ने जो इनिशिएटिव उठाया, 39% जी एफडीआई ग्रोथ मेक इन इंडिया के द्वारा हुआ। जी जी। अब मतलब कांग्रेस सरकार में राजीव योजना, ये योजना, वो योजना, आदि योजनाओं का मतलब ही नहीं समझ पाते थे। अब जो योजनाएं आ रही हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया, तो यूथ को समझ आ रहा है कि उनके लिए है। मेक इन इंडिया है तो समझ आ रहा है कि इंडिया में बनना चाहिए। योजनाओं का एक तरीके से बहुत सेंट्रलाइज अप्रोच के द्वारा अमित कांत जी ने जैसे स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी। पहली बार मैं एज अ यूथ देख रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स भी अवेलेबल है फॉर अ कॉमन इन्वॉल्वमेंट है और कॉमन पीपल के लिए दे आर अवेलेबल। दैट इज अ वेरी बिग चेंज इन दिस डेमोक्रेसी और पॉजिटिव चेंजेस हैं विच विल डेफिनेटली टेक टाइम। कोई भी जादू की छड़ी जला के नहीं ठीक कर सकता। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हर समय होते हैं, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो जात आंदोलन हो। पर्सनली रिजर्वेशन शुड बी अबॉलिश्ड फ्रॉम दिस नेशन, इट शुड बी कंप्लीटली मेरिट बेस्ड एंड आई पर्सनली फील दैट एवरीवन बिलीव्स इन दिस बट इज स्कैर्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस कि मेरे को वोट नहीं मिलेगा, मेरे को ये नहीं होगा। बट आई पर्सनली बिलीव दैट दिस गवर्नमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड फॉर द राइट बिल्स I know that UPA government UPA opposition would support the NDA definitely. ऐसा आपको लगता है? मेरे को लगता है। लेकिन पिछला जो इतिहास है, जैसा राकेश भान जी ने कहा, बहुत सपोर्टिव नहीं लगी विपक्षी पार्टियां। बहुत अजीब सी बात है, लोकसभा की अगर बात कर लें ममता जी, तो यहाँ पर 44 सीटें हैं सिर्फ कांग्रेस के पास, ज्यादातर कैंडिडेट जो है वो आपके ही है, लेकिन उसके बावजूद विरोध जो है बड़ा मुखर और प्रखर है, टिकने नहीं देता कहीं भी सरकार को। अब देखिए ना, ये तो हम सभी समझते हैं कि जब प्रवृत्ति खराब हो जाती है और दिमाग उल्टा होता है कि तोड़फोड़, मतलब कुछ ऐसा काम करना है जो अनुचित है, तो उसके लिए ज्यादा संख्या की जरूरत ममता जी, नहीं लेकिन होती है। राकेश जी ने जो कहा कि आप लोगों ने भी यही किया था जब वो सरकार नहीं, में थे, ऐसा तो अब नहीं आपके है। साथ वही कर रहे हैं जब वो सरकार में है। अटल जी के टाइम पर आप देखेंगे, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय अटल जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं भी ये कहती हूँ कि सरकारें यूपी 1 यूपी 2 के बारे में आप बताएं ना, उस दौरान बीजेपी का क्या रिएक्शन रहा? सरकारें जाएंगी, वंदा सब कुछ होगा, लेकिन राष्ट्र सफर नहीं करना चाहिए। और जहां तक जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, मैं भूल जाइए, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, भारतवर्ष की नागरिक होने के नाते, जो ऐसे आपने भी अभी करेक्टली बोला कि जीएसटी एक ऐसा बिल है जो कॉमन मैन के लिए, जो कंज्यूमर के लिए बहुत फायदे की चीज है। आज की डेट में हमारे ऊपर मल्टीपल लेवल पर जो टैक्सेस लग रहे हैं, वो राइट फ्रॉम जो मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद बाकी लोग हैं, रिटेलर से जो वो हमारे पास आता है, बायर्स के हमारे पास आता है रिटेलर से, तो वो कितना उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स पर ये लग गया होता है टैक्स, वो कोई नहीं समझता है।
और ये चीज ही जीएसटी में खत्म होने की बात हुई है। तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको होने वाला है? जनता को होने वाला है। तो जनता के लिए फायदे के लिए जो बात की जा रही है कि सारे बिल टैक्सेस को एक उसमें लेकर के आ जाए कर दिया जाए जिससे जनता को फायदा हो, तो उस पर अगर विपक्ष या कोई भी उसको नहीं चलने दे रहा है या पास नहीं होने दे रहा है, ये दुख की बात है। 2 बार ऐसा हो चुका है। ये सरकार का फेलियर भी तो है। नहीं, सरकार की क्या फेलियर है? नहीं, सरकार की फेलियर भी है। फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है आपका। लोकसभा में तो पास हो गया जी, जीएसटी लोकसभा में तो पास, राज्यसभा में तो आप अल्पमत में है। तो राज्यसभा में मेजॉरिटी जिनकी है उन लोगों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक अपने चीजों को भूल करके राष्ट्र के बारे में सोच करके ममता जी वो क्या करती है ये उन पर है, लेकिन आपकी सरकार फ्लोर मैनेजमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करती। राज्यसभा में तो कम से कम बिल्कुल नहीं कर पाई। वंदना फ्लोर मैनेजमेंट किया ना, कल बात की ना, कल बात की। और आपने बात की और मैंने आपको बताया कि सोनिया गांधी ने आज ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम तो विरोधी जो दल के उनके साथ मिलकर जोरदार तरीके से हल्ला बोलेंगे। That's exactly what I am trying to say कि उनकी मानसिकता उनको बदलने की आवश्यकता है। उनको ये नहीं सोचना है कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो भारतवर्ष के नागरिक हैं। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करती है। और उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी या बाकी की भी सारी जो पार्टीज हैं वो सब अल्टीमेटली किसके लिए काम कर रही है? वोट इनको कौन देता है? नेताओं को नेता कौन बनाता है? पार्टीज को पार्टीज कौन बनाता है? ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी ममता जी, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी चीजें अंडरस्टूड कर ले। के बारे में समीप जी ने भी जैसे कहा कि डेमोक्रेसी में इस तरीके के अलग अलग स्वर्ण सुनाई दे तो वो पता ही नहीं चलता। 32 बिल हैं जो टेबल होने वाले हैं, जो कुछ कंसिडरेशन के लिए हैं, कुछ पास होने के लिए हैं, कुछ डिस्कशन के लिए हैं, कुछ डिस्कशन एंड पास होने के लिए हैं। ऐसे 32 बिल हैं। मेरे को जो उनमें से सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी में मुझे जो लगे, मेरे को जब मैंने देखा वो लिस्ट तो मुझे लगा सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जीएसटी है जिससे जनता को लाभ होने वाला है। चलिए जनता को इससे लाभ होगा, बिल्कुल पूरा खास बिल्कुल क्लियरली है। और दूसरा है जो मुझे लगता है रियल स्टेट रिफॉर्म बिल जिससे आज की डेट में जो बायर है वो हर तरफ से मारा जाता है ना। और किसका राज होता है? जो रियल स्टेट वाले जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको है। तो उसमें उस बिल के अंदर भी यही बोला गया है कि कुछ ऐसे नॉर्म्स लेकर के आएंगे ताकि बायर पावरफुल हो और बायर को अपनी शिकायतें करने के लिए और अपने अधिकारों का उसको ज्ञान हो और उसका हनन ना हो। तो कम से कम ऐसे बिल्स जो जनता के फायदे के लिए उनका पास होना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को एक पॉजिटिव विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए और सारे ये बिल्स और अन्य बिल्स को भी पास शांति से होने देना चाहिए। उसमें तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। ठीक है। राकेश भान जी आपको क्या लगता है, अपार्ट फ्रॉम जीएसटी लेमैन जो है, हिंदुस्तान का आम आदमी जो है, उसे और क्या मिल सकता है इस बजट में? क्या खास हो सकता है उसके लिए? एक तो जीएसटी की बात हुई और मैं जीएसटी पर इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के जो 3 अमेंडमेंट्स हैं उस पर डिस्कशन हो जाए। अगर बीजेपी का भी थोड़ा ओपन माइंडेड नजरिया होता तो शायद डिस्कशन होता। तो कांग्रेस एक तरफ फिक्स हो रही है और बीजेपी दूसरी तरफ। अब ऐसा है कि कांग्रेस ने ये, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं ना, मैं कांग्रेस की तरफदारी कर रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने अमेंडमेंट्स सपोर्ट किए हैं उन पर डिस्कशन तो हो कि उन अमेंडमेंट में कितना दम है, ये बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक किया कि फ्लोर मैनेजमेंट हैज बीन एक्सट्रीमली पुअर। और ये बात ठीक है कि अटल जी जब थे और नरसिम्हा राव सरकार थी तो उस वक्त ठीक था, लेकिन जो यूपीए 1 या यूपीए 2 में देखें तो उस वक्त बीजेपी का भी रोल उतना पॉजिटिव नहीं रहा है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ये हकीकत है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी ने गलत किया तो कांग्रेस का भी गलत ठीक है। कांग्रेस अगर नेगेटिव लेती है तो वो गलत है और उनको वो और इन सब में फिर कंट्री सफर करती है ना। अगर जो अच्छी चीजें हैं वो फ्लोर पे नहीं आ पाए, आप पास नहीं करा पाए, तो आपका भी फेलियर है। विपक्ष की तो भूमिका ही है कि आपके काम में बाधा पहुंचाए। अगर सपोर्ट ही करना होता तो हिंदुस्तान की राजनीति बहुत अलग किस्म की राजनीति होती, वो हमें देखने को नहीं मिलती जो आदर्शवादी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। खैर, आपसे मेरा ये सवाल है कि जीएसटी के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट करें कि ये सरकार इस बार कुछ बढ़िया कर सकती है? आपको लगता है कि पे कमीशन से रिलेटेड भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती है जो काफी बढ़िया हो, सुनने में अच्छी लगे? क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स पे चर्चा होती रही, जब पे कमीशन अनाउंस हुआ उस पर भी काफी बातचीत हुई। नहीं, पे कमीशन में भी कोई अनाउंस करें, लेकिन ओआरओपी में जो किया वो नहीं करना चाहिए था। पिछली बार ओआरओपी उन्होंने अनाउंस किया और आज तक वो क्लैरिटी नहीं आई। और जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये ओआरओपी यानी 1 रैंक 1 पेंशन की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो आर्मी वालों पेंशनर्स को लिए कहा है, आज की तारीख में वो क्लैरिटी नहीं है कि बार बार वो कह रहे हैं कि जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट, देयर इज नथिंग नोन एज वॉलंटरी रिटायरमेंट। एक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जरूर होती है आर्मी में। अगर उन लोगों को आप हक नहीं देंगे तो आप
आधी फौज के साथ आप नाइंसाफी धोखा हो कर रही रहे हैं। नहीं, नाइंसाफी नहीं, मैं कह रहा हूं धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये जवान है जो कि 35-36 साल में उम्र में रिटायर होता है। एक यंग ऑफिसर है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में 45 साल की उम्र में रिटायर होता है। अगर वो लेफ्टिनेंट कर्नल से ज्यादा नहीं बने तो वो 45 साल में उसको रिटायर होना है। वो सेकंड करियर लेता है तो उसको आप कहेंगे हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। ये बहुत गलत काम किया है सरकार ने। पर मनोहर पर्रिकर जी ने बोला है कि दे आर रीवर्किंग दिस। They are reworking it. How long will they take? I mean, they have deceived. प्रीमेच्योर रिटायरमेंट क्लॉज को वो रिवर्क कर रहे हैं। देखिए- और औरब की बात भी माननीय मोदी जी ने करी है कि वो इम्प्लीमेंट होगा। नहीं भाई, Obviously आप जो होगा। कह रहे हैं कि ठीक है, नियत उनकी साफ हो, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक दिखा नहीं है, इसके रिजल्ट नहीं निकले हैं। मैं ये नहीं कि कांग्रेस ने भी गलती की थी, और बीजेपी अनाउंस करने के बाद उन्होंने ओआरपी, मैं साफ कह रहा हूं कि उन्होंने एक्स सर्विसमैन के साथ धोखा किया है। और जैसे आपने रियल एस्टेट का कहा, हाँ, अगर रियल एस्टेट में भी कि जो बिल्स पास हो उससे आम कंज्यूमर को फायदा होगा, और उम्मीद करता हूं कि वो भी पास हो जाए। वहां मैं आपसे सहमत हूं। चलिए, आपको लगता है रियल एस्टेट बिल जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है और इस पर वर्कआउट होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि तमाम देश में जहां भी नई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई है नहीं जो आपको काउंटर चेक कर सके या क्रॉस वेरीफाई कर सके कि चीजें हो रही हैं, गलत हुई तो फिर कहां जाएंगे आप। ये जरूर होना चाहिए। समीप शास्त्री जी हमारे साथ हैं। समीप जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, विश्व में इसका अपना एक मुकाम है, एक अलग आइडेंटिटी के साथ अब हम उभर कर आए हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। तो आपको क्या लगता है इस बजट सेशन में ऐसा कुछ होने वाला है जिसपे विश्व की निगाहें होंगी, निवेशकों की निगाहें होंगी? क्योंकि कुछ दिन पहले मेक इन इंडिया के मंच पे हमने मोदी जी को सुना, उन्होंने बहुत उत्साह से पूरी कोशिश की कि निवेशक जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं इंडिया में। $15 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट एक हफ्ते में आई है मेक इन इंडिया से। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन जी। हम उसको किसी भी एंगल से डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होता है, हम आज अगर एक गाड़ी भी खरीदते हैं तो 5 वैरायटी देखता है एज अ नॉर्मल कंज्यूमर। वैसे ही इन्वेस्टर भी अगर कुछ पैसा लगाता है तो वो 50 ऑप्शंस को देखता है, एनालाइज करता है। ईस्ट टू डू बिजनेस होता है वर्ल्ड बैंक का, उसमें 12 रैंक जंप करना लिटरली एक गिनीज बुक रिकॉर्ड के बराबर है जो इंडिया ने अचीव किया है। पॉलिसीज हैव बिकम इजियर, सो पीपल वांट टू कम एंड डू बिजनेस इन इंडिया। जी सी जाट आरक्षण से किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता। फ्लोर मैनेजमेंट की जो पहले बातें चल रही थी, फ्लोर मैनेजमेंट में मैं अपना पॉइंट ये रखना चाहता हूँ कि यूपीए गवर्नमेंट में भी फ्लोर मैनेजमेंट नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सारे सत्र में फ्लोर मैनेजमेंट इटसेल्फ कैन नेवर बी कंप्लीट, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन। मैं इतना बात बोलूंगा कि आप जो बजट सेशन है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो नेशन फर्स्ट का आइडियोलॉजी हर सिटीजन को, हर पॉलिटिशियन को रखना चाहिए। और एक छोटा सा जेएनयू ने एग्जांपल दिया है यूनिटी का कि हाँ भाई, एंटी नेशनल मूवमेंट और नेशनल, एक यूनिटी का जज्बा सब में आया है, और वही जज्बा मेरे ख्याल से सब में रहना चाहिए। जी जी। मैं ये नहीं कह रहा कौन गलत था या सही था, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि नेशंस फर्स्ट एटीट्यूड शुड बी देयर। सब हर किसी को यही सोचना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी इस सत्र की, इसमें जनता खुद देखेगी और तय करेगी कि आखिरकार नेशन फर्स्ट की जो थ्योरी है उस पर पॉलिटिशियंस काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि पूरी उम्मीद है सरकार की कोशिश भी है, विपक्ष इसमें कितना साथ देता है, सहयोग देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और बहुत जल्द वापसी करेंगे। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
ट्रू सेंस अपने हमारे राष्ट्रपति एक्चुअली ही इज अ ट्रू पीएम मटेरियल थे ये। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अच्छे दिनों की अच्छी तस्वीर दिखाने की सरकार ने कोशिश की है, लेकिन ये जो तस्वीर है वो अच्छी वाकई में होने भी वाली है या नहीं, यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं अपने पैनल के साथ। ममता काली जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, हमारे साथ राकेश भांजे के आर्थिक मामलों के सलाहकार और जानकार के, हमारे साथ समीप शास्त्री हैं, ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर भी हैं और चैंबर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े रहे हैं। इसी के साथ इस बीच राजेश यादव जी हमसे जुड़े हैं, आप कांग्रेस से हैं। राजेश यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। राजेश जी आपसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके आने से पहले लगातार बातचीत हुई तो ममता जी ने कहा कि हम लोग तो कर रहे हैं तैयारी, हमने पूरी कोशिश की है, पूरे एफर्ट्स हैं कि जीएसटी पास हो, 32 जो पेंडिंग या फ्लोर पे जो बिल लाने के वो पास हो जाए। लेकिन अब देखना होगा विपक्षी क्या कहते हैं, क्योंकि सोनिया जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम तो जो विरोधी पार्टियां हैं उनके साथ जोरदार आवाज में विरोध करेंगे उन मसलों पर जिन पर हमें लगता है कि सरकार ने किया लेकिन ठीक नहीं किया। तो अब आप विरोध की राजनीति करेंगे या आपको लगता है कि वहां आप कुछ हद तक आपकी भी कोई अंडरस्टैंडिंग है बजट को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर, तो आप उसमें कुछ सहयोग करेंगे? देखिए, अभी तक जो सरकार का 2 साल का पीरियड रहा है जी, उसमें तो सरकार ने कुछ कहा नहीं है और मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें करना उनका एक आदत सी बन गई है। और आप देखिए इतने दिन से मतलब उन्होंने 6 महीने का देश से समय मांगा कि मुझे 6 महीने में परिवर्तन नजर आएगा, वो तो अभी तक आया नहीं है। दूसरी बात रही जीएसटी बिल की, देखिए जीएसटी बिल का इन लोगों ने विरोध करा था जब कांग्रेस पार्टी जब लेके आई थी मनमोहन सिंह सरकार, तो इन लोगों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी और एक एक नहीं 2-2 शीतकाल सत्र जो बुलाए, 2-2 3-3 ऐसे ही पूरे 5 साल इसी में इन्होंने बता दिए विरोध करने में। अब जीएसटी का जो ये लेके आए तो हम तो पहले से तैयार थे, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जीएसटी हम लेके आए थे उस समय हमें सही थे, ये विरोध कर रहे तो गलत कर रहे थे। अब इससे देश उस समय पिछली आप पीछे जाएंगे इसमें बैक में तो देश को अवगत होगा कि भाई ये लोग विरोध कर रहे हैं, आज वही चीजें ला रहे हैं। अब जरूरत महसूस हुई है इनको कि भाई देश को जीएसटी की जरूरत है, तो हम जब कह रहे हैं कि जीएसटी की जरूरत है इसका मतलब कांग्रेस उस समय सही थी। तो ममता जी वही बात जो पहले कह रहे थे, अब तो कांग्रेस आज विरोध करके क्या बदला ले रही है? देखिए चलिए, अब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है, तो पूरी ये बात बता दीजिए, आप बदले की पूरी भावना बात से पूरी ग्रसित बात सुन होकर लीजिए, के बैंड बजा रहे हैं देश का। अरे पूरी बात सुन लीजिए, आप बीच में आप बोले तो बीच में कहिए सुन कहिए लीजिए राजेश जी मेरे को। कहिए। ठीक है, अब जीएसटी बिल में हमने 3 इनसे जो निवेदन करा है जी, कि 3 क्लोज हटा दीजिए। ठीक है, कल ले आइए, कल पास करवा देते हैं। अब 1 क्लोज जो हमने कहा है, आप देखिए पूरे विश्व में 25-16% जीएसटी का कहीं हिसाब ही नहीं है। इन्होंने पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने 25%। हमने कहा जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटी छोटी चीजें उन पर लागू नहीं होनी चाहिए जो देश में है। अब कोई पैंट है, सपोज करो एक शर्ट किसी ने ली 400 रुपए की, तो उस गरीबी को तो 500 की हो जाएगी। जो बाहर की शर्टें हैं 3000 रुपए की कोई पहन रहा है तो उसको ठीक है, आप उस पर 4000 की कर दो। मने थोड़ी करा है सरकार ने, सरकार को हमने। तो जीएसटी इस भावना से अगर जीएसटी बिल लाएंगे तो कैसे पास होगा, इनकी भावना दूसरी रहेगी। मतलब अभी भी आपकी बातों से लग रहा है कि नहीं होगा इसमें, ना बिल्कुल करेंगे, सरकार करेगी। अब रहेगा कृषि बिल जी, देखिए कृषि बिल जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो इन लोगों ने विरोध करा, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। फिर लास्ट में आके इन्होंने इनसे जब हमने विपक्ष को बुलाया कि भाई आप बताइए ये हम बिल है, पढ़ लीजिए इसको ढंग से, पढ़ने के बाद आप बताइए इसमें क्या कमियां हैं। तो इन्होंने से तय करके इन्होंने कहा ऐसे ऐसे कर दो। मैंने ठीक है भाई, मनमोहन सिंह ने जो सरकार ने वो बिल लेके आए, इनकी रजामंदी से ही वो बिल पास हुआ लोकसभा में, फिर चुनाव आ गए। ठीक है, अब इनकी सरकार बन गई। अब वही बिल ममता जी आप लोगों पे एलिगेशन है, एक तो आप लोग सपोर्टिव एटीट्यूड नहीं रखते, ये लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाहते हैं, अमेंडमेंट्स करना नहीं चाहते हैं। वंदना जी ये देखिए, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के ये सारी बातें कर रहे हैं। पहले मेरी बात पूरी सुन लें। बड़ी दुख की बात यही है, इनके इन्हें तो दुख रहता है, काम नहीं करते हैं, पहले बात ही नहीं सुनते, इनमें यही तो प्रॉब्लम है। अब देखिए जो तो बाकियों में है, कांग्रेस तो प्रॉब्लम फ्री है ना। आप बात कर लीजिए, आपकी बारी आएगी तब बीच में मत कूदिए। जब ये कृषि बिल पे जी, जब कृषि बिल इनकी रजामंदी से जब तय हुआ, अब इनको देखिए कि रेलवे लाइन के लिए
जो 1 किलोमीटर राइट में 1 किलोमीटर लेफ्ट में इनको जगह चाहिए जी। अब 1 किलोमीटर राइट में और 1 किलोमीटर लेफ्ट का मतलब तो गांव के गांव तो उजड़ जाएंगे। आप गांव के गांव हजारों लाखों की तादाद में गांव के गांव उजड़ नहीं तो आप जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे या विरोध आप- करेंगे? नहीं देखिए, दोनों में फर्क है ना राजेश जी। ना ये सरकार अगर ये कहेगी जी। कि हम इस पर चर्चा करेंगे और आपकी बात सरकार नहीं कह रही है, मानेंगे, राजेश चर्चा का जी, मैं तो आप करूंगा। मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस देखिए। कल से बजट आप- सत्र चलने आप- देगी कि नहीं देगी? देखिए। जो बीत गया सो बीत हाँ, गया, ठीक और है। जो बात आप- गई सो देखो, बीत देखिए। गई। आप बताइए कल से आप सत्र चलने देंगे भारत वर्ष को सुधारने के देखिए। लिए कि नहीं? देखिए वंदना जी, प्रश्न 100 बात की एक बात करिए आप। अब वंदना जी देखिए, जी जी कल बजट सत्र चलने की बात आ सर, रही एक बार है। सीधा जवाब दे ही दीजिए ना। ममता जी बहुत सीधा पूछ रही है। सीधा ही दे रहा हूँ मैं, सीधा ही। जी जी अगर ये लोग हम चलने देंगे, अगर ये लोग कहेंगे कि 1-1 किलोमीटर हमें जगह चाहिए, तो हम जानना चाह रहे हैं कि वो जगह किस उद्योगपति को देना चाह रहे हैं आप, किसको देश में फायदा पहुंचाने चाह रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य ये है, आप अपना ड्यूटी बनती है हमारी इतिहास पूछने की इनसे। खोजिए और और फिर बात करिए ये सारी चीजें। कुछ उद्योगपति को ये लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। आप ये बताइए 1 किलोमीटर किस लिए आपको, किस उद्योगपति को देंगे वो जगह, आप बताइए मुझे काले जी। आप इसको पहले पूरी समीक्षा करके आइए, उसके बाद हम इस बारे में अरे बात आपने करेंगे। समीक्षा करी है तो आप इसमें- बता दीजिए। आप तो समीक्षा बहुत कीजिए। विद्वान हैं। आप 1 किलोमीटर मैं- की बात कर रहे हैं, पहले आप उसको समझिए ना। आप कि बताइए रीजन ना। क्या है, बिना रीजन बता- से ना, कुछ रीजन होगा क्या नहीं। रीजन है? आप मुझे ये बताइए कि क्या रीजन है? आप कल से आप रीजन सेशन बता चलने दीजिए देंगे ना। कि नहीं चलने आपको देंगे? देश- तो आप ठीक लोगों है ने राजेश जी, इतना बुरा ये हाल बना के मतभेद रखा के है, बिंदु चलने देंगे है, कि नहीं ये चलने मतभेद देंगे? के बिंदु है और सदन के पटल पे आने भी चाहिए। देखिए, विपक्ष की किसानों को भूमिका ये है। तबाह करने का काम करेंगे तो नहीं चलने देंगे। किसानों के साथ इस तरह का किसानों के लिए, कोई किसानों के लिए देखिए वंदना जितनी जी, चीजें अभी कोई मोदी सरकार किसान में हुई हैं, विकास आप के लोगों लिए ने कभी जमीन नहीं करी है। कोई भी किसान विकास के लिए जमीन देने के लिए मना नहीं कर रहा है। किसानों के लिए जी, जिस तरीके की लेकिन नीतियां ये बनी लोग- हैं, ममता जी उन सुन नीतियों लीजिए। में नहीं, उन हाँ। नीतियों में साफ-साफ अब बोला गया ममता जी है सुन लीजिए ना कि राकेश जी को। फसल अगर फसल इन्हें बोने ये तो से सिखाया पहले गया है। फसल खराब हो जाएगी इन्हें तो ये तो 25% सिखाया गया है कि आपको सुनो मत, फायदा मिलेगा। कोई आप बोल रहा फालतू की हो बात क्यों कर रहे तो हैं? उसमें आपको पता तो विधान कुछ है डालो। नहीं, कुछ भी बोले ये जा रहे हैं। इनको इस तरह ममता की जी, ट्रेनिंग लेकिन दी सदन जाती में भी है। अगर आपकी सरकार यही इस तरह करने की वाली है ट्रेनिंग कि दी सिर्फ जाती है अपनी कि अपनी कोई की बोल बात रहा हो उसे होगी तो बोलने फिर मत दो। विपक्ष नहीं, करेगा ना मैं प्रतिरोध। विधान डालो। जो गलत चीज़ इनकी है, वो भाषा बात वो कर रहे हैं, थोपना जनता चाहते को हैं उसका सब जवाब प्रदेश दे रही हूँ, पे। देना तो ये जो पड़ेगा बोल ना। रहे हैं वो करेक्ट है और बोल रहे हैं वो सही नहीं है। अच्छा आप ये अपनी बताइए भाषा- राजेश जी, जी। कल से सदन चलने देंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक या देखिए नहीं? देखिए वंदना जी, सदन अगर नहीं लेकिन चलाएगा चर्चा और तो विरोध में सुनिए, फर्क होता है, आप देखिए, समझते हैं इन चीजों को। करोड़ों रुपए का जी। सदन में खर्चा आता जी। है। सरकार को ये सोचना चाहिए। जिस तरह से देखिए, हमने भी ये सदन नहीं चलने दे रहे थे, जी, जी। हमने भी विपक्ष के नाते इस समय विपक्ष में थे, हमने भी बैठा रहा। कृषि बिल पे पास इनकी रजामंदी से करा। हाँ, तो ठीक है, सरकार ने आपसे बात भी तो की। वो बात करने का एक तरीका ये नहीं है कि आप किसी कौन सरकार ने किससे बात करी। देखिए आप कौन सी आके ये सरकार ने कहें, किससे बात करी? देखिए मतलब हमने सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, ना सर्वदलीय उसमें वार्तालाप आप नहीं देखिए हुई। ये कहते हैं उसमें ये नहीं बोला गया कि सारी चीजों पर जिन जिन विषयों पर नाराजगी है उन विषयों पर वार्तालाप किया जाएगा, किंतु और सरकार की भी अगर आपको आलोचना करनी है आप करिए, किंतु सदन को चलने दीजिए और जो इंपॉर्टेंट बिल्स है उनको पास होने दीजिए देश की खातिर। क्या ये बात नहीं हुई? बिल्कुल। एक तो बात फिर- बताइए, जो आपकी रजामंदी से एक कृषि बिल पास हुआ था, अब इसमें क्या अरे आपको आपको जरूरत आ छोड़ गई? दीजिए, past tense ना से आपको present क्या tense पे जरूरत आ आ गई? जाइए। क्या आपको 1-1 किलोमीटर Past जमीन tense की से क्या आ present गई? tense पे आ जाइए, ना, सर। 2 साल में आपको ऐसी क्या जरूरत आ गई? आप बताएं ना, अवगत कराएं देश को। आपने आपको देश क्या इतने जरूरत आ सालों गई? से 1-1 बर्बाद करके किलोमीटर छोड़ चाहिए। दिया तो ठीक है, देश ठीक का है। बात तो करना ही आप मुद्दे पड़ेगा पे ना। नहीं बोलते हैं, यही तो है। ये मुद्दे पे आ नहीं गए आप बोलते, देश मुद्दे को सारा तो भटकाना आप चाहते किसी ना हैं। किसी को तो इसी करना तरह ही की पड़ेगा, इनको मेहनत ट्रेनिंग तो दी करनी जाती है पड़ेगी ना। कि कोई बोल रहा हो उसे बोलने सकारात्मक न दो। डिबेट आप करें तो ना। कोई बात भी करें। इस तरह का देखिए, आप इस तरह का किसी को बीच में अवरोध करके बीच में न बोलने देने के लिए आप इस तरह से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट को चलाना नहीं चाहते हैं? इसका मतलब ये हुआ। आप हम कह रहे हैं कि भाई देश का इतना खर्चा है, इतने लोग बैठते हैं, देश को आप लोगों से, सबसे, हमसे भी, हम विपक्ष के नाते हमसे भी उम्मीद है और हम ठीक है उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे। आप लाइए बिल। अब भाई 1 किलोमीटर राकेश जी, आपको भी लगता है कि सरकार की देखिए, पॉलिसी ऐसी नहीं है कि वंदना बजट जी, सत्र में वंदना आराम जी, से मैं सदन इनको चला बता सके? देता हूँ, ये जी, तो बता जी, नहीं रहे हैं, इनको जी, जानकारी है। जी। 1 किलोमीटर आपकी अगर तो सारी जगह चाहिए, जानकारी है, सुनिए, बाकी तो जी, सब जी, ऐसे ही जी। बैठे हैं। आपको एक किलोमीटर जगह चाहिए तो आपने स्वामी रामदेव को जगह दी है बंजर भूमि,
वहां प्रोजेक्ट लगाइए, 10 एकड़ लीजिए इधर उधर, किसने मने करा है? उपजाऊ भूमि को, जो देश की उपजाऊ भूमि है, ठीक है जहाँ राजेश जी, आपने अपनी बात कही, ठीक है, किसान अपनी प्रोफेसर उपज ललन कर रहे हैं, प्रसाद उसको इस बर्बाद बात करने पे का काम करेंगे, इस बात पे उसको भी जाएंगे बर्बाद तो होने आगे देंगे। आपकी चुप्पी हो किसान जाएगी, को आप तबाह नहीं जानते होने हैं। देंगे। प्रोफेसर ललन प्रसाद इस समझिए, बीच हमारे इस साथ विषय जुड़ पे रहे ना हैं, बात वरिष्ठ करें तो पत्रकार बेहतर है। के। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत। आप कैसे देखते हैं सदन की जो तैयारी सरकार ने की है, आपको लगता है चल पाएगा या नहीं? कहां आपको खामी नजर आती है, विपक्ष में या फिर सत्ता पक्ष में? देखिए, जो इंडिकेशंस हैं सारे, उससे तो यही लग रहा है कि सदन में फिर हंगामे ही शुरू होंगे। जी। आज राष्ट्रपति ने अपने भाषण में बड़ा स्पष्ट कहा था कि सदन हंगामे के लिए नहीं है, बहस के लिए है, काम करने के लिए है। अभी जो राजेश जी ने कहा उसके ऊपर मैं 2 एक बातें कहना चाहूँगा। पहली बात ये है कि ये जो 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की बात करें दोनों साइड में, ये लैंड बिल के अंदर तो कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं कि 1 किलोमीटर लैंड लिया जाएगा। ये बात आपको कहाँ से मिल गई? यही इन्फॉर्मेशन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है? 1 मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए, इसके बाद आप बात करिए जी। तो बाकी दूसरी बात यह है कि जीएसटी जैसे इंपॉर्टेंट बिल की बात भी जो आपने कही, उसमें भी फैक्चुअली आपने इन्फॉर्मेशन गलत दिया है। 25% का कहाँ उसमें प्रोविजन है? 16% से लेके और 18% के बीच का प्रोविजन हो रहा है, और वो भी सिलेक्ट कमेटी के पास जा चुका है, वहां से पास होके तब वो आया है पार्लियामेंट के अंदर। 25% की बात तो कहीं है ही नहीं उसमें। और देखिए, सरकार के सामने इस समय कई महत्वपूर्ण बिल हैं। ये लैंड बिल तो है, ये जीएसटी भी है, और इसके अलावा और बहुत सारे बिल हैं। अगर इस तरह से हंगामे में सरकार को पार्लियामेंट को चलाने की कोशिश की जाएगी तो जनता का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सिर्फ करोड़ 2 करोड़ रुपए पर डे की बात नहीं है। बात यह है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने हैं वो सारे के सारे रुके हुए हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के आगे चल ही नहीं पाएंगे। जैसे अब जीएसटी का बिल है, अब सारी दुनिया इस बात को देख रही है, जो इन्वेस्टर्स बाहर के हैं वो ये चाहते हैं कि भारत सरकार इस तरह का कोई बिल आए कि सारे राज्य जितने इंडिया के स्टेट्स हैं सब में एक तरह के प्रोविजन हो जाए टैक्सेशन के लिए। तो इसमें सब राज्यों का भी फायदा है, और जो इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे उनको भी परेशानी नहीं होगी। अभी एक इन्वेस्टर है, अगर यहाँ पर दिल्ली में बैठ के काम कर रहा है और उसको किसी और स्टेट में जाना है, वहाँ टैक्सेशन रूल और अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेशन रूल है, तो उनको सबको प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जीएसटी लाया गया है, ताकि सारे देश में एक किस्म का एक तरह का टैक्सेशन कानून हो जाए, सेल्स टैक्स का और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट बिल्स इस समय पार्लियामेंट में हैं, अब सिर्फ अगर इस बात को आप लेके बैठ गए कि मनमोहन सिंह के टाइम ये नहीं पास हुआ तो हम पास नहीं होने देंगे, इस तरह की बदले की भावना से देश नहीं चलना है। देश को तो नुकसान होना है, और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसे खुद सोचना चाहिए। राकेश मान जी, आपको भी लगता है जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर ये नहीं होते तो देश सफर करेगा? निवेशक भी हैं, उनकी भी नजर के, उद्योग जगत है वो भी देख रहे हैं, और आपको लगता है कि इसका सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी घट जाएगी, बड़ा नीचे आ जाएगा उसका चार्ट? नहीं, वो बिल्कुल बात सही है कि बाहर के जो इन्वेस्टर वो देख रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। अगर उनको लगे कि ये लोग तो सीरियस नहीं है तो वो नुकसान होगा। लेकिन यहाँ फिर से मैं कहूंगा कि जो फ्लोर मैनेजमेंट की बात है वो जिम्मेवारी सरकार की है। और सरकार को इस मामले में कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दलों को अपने साथ लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और अभी तक लगा नहीं कि वो पूरी कोशिश हुई है। देखिए, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जी कहें। जीएसटी ऑलरेडी सेलेक्ट कमेटी से हो चुकी है, और सेलेक्ट कमेटी में सारी पार्टी के लोग होते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं। अब इसके बावजूद आप उसको रोकना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है? या तो आप उस सेलेक्ट कमेटी के लेवल पर ही एग्री ना करें उन प्रोविजन से और बिल को ना आने दें। जब सेलेक्ट कमेटी से कोई बिल आ गया है तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट में आकर उसमें अमेंडमेंट लाना और फिर परेशान करना सरकार को, उसको पास ही न होने देना, ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रोफेसर साहब, जस्ट वन करेक्शन जी, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस। नहीं, ठीक है, मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं भी किसी पार्टी के, देखिए मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, जो देश के आर्थिक हित में जो बात होगी वो मैं कहना चाहूंगा। कमेटी के बाद निकलने के बाद भी एमपीज का पूरा अधिकार है जी, अधिकार है टू सजेस्ट अमेंडमेंट्स। बहस करें, आप अमेंडमेंट सजेस्ट करें, लेकिन उस बिल को ना रोके ना। अब तो ये कि बहस होनी ही नहीं है। पिछली बार भी कोई बहस नहीं होने दिया, इस बार भी बहस नहीं होने दे रहा। समस्या तो ये कि आप बहस से बात करके उसको निकालिए, लेकिन आप उसको निकलने ही नहीं देंगे। हमारा ये फिस्कल ईयर खत्म होने वाला है, न्यू फिस्कल ईयर में एटलीस्ट ये स्टार्ट तो हो अप्रैल से। नहीं, राजेश जी आप कहें ना। एक ही आदमी बोले, लल्लन जी जब कर रहे थे हमने बड़े धैर्य से सुना। नहीं, आपको भी सुना जा रहा है। जी कहें। ये
मैं आपका क्वेश्चन क्या था, आप बता दें मुझे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये नहीं होता किसी वजह से, मान लीजिए आपके कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, आपके कुछ इफ बट्स हैं कांग्रेस की तरफ से, आप एक बार इसे यथास्थिति में पास करवा दें, अमेंडमेंट तो बाद में भी हो सकते हैं ना, कंट्री इसके लिए आपको भी याद रखेगी, कांग्रेस का क्रेडिट भी याद रखेगी ना। देखिए जो बिल पास हो जाएगा जी, तो उसमें पास होने के बाद ये सरकार तो यही चाहती है और देश को उछलना चाहती है ऐसे ही, तो वो छलावा हम कैसे होने देंगे। जीएसटी में आपको क्या सरकार छलने की बात है, का पहले ये देखिए, बताइए। सरकार का रूप सही है, सरकार की दिशा सही है और सोच अच्छी है, तो अभी करने में क्या फायदा है। अभी नहीं, अगर मान लीजिए किसी वजह से नहीं उस पर बात बन रही है, आपके कुछ पॉइंट्स वो मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, अगर नियत है तो पीछे क्यों बात, मतलब अगर आप ये सारी बातें नहीं मानते तो आप नहीं पास होने देंगे। हम कहते हैं, हमने तो सदैव कहा है कि आप सरकार को जो देश हित में जितने भी कानून लाएगी तो हम पास करने को तैयार हैं। तो जब इन्होंने जो पास किए हुए हैं, अब उनमें क्या कमियां आ गई, जो कमियां अब इन्होंने दोबारा उनको बिल लाए हैं, दोबारा उनमें बढ़ोतरी करी है, तो वो चीजें हैं। जैसे कृषि मैंने बताया था, जी। इसमें जीएसटी में बताया 3 क्लोज हैं, ठीक है, अब उसको खत्म करें, ठीक है, वो अब ये बताएं कि वो देश के हित में है क्लोज हमने दिए। नहीं राजेश जी, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे अड़ क्यों रही है, ये बताएं कि डिग्निटी का एक बड़ा सवाल क्यों बन गया, गरीब लोगों के हित में नहीं है जी, तो बताइए उसको कहें 100 करोड़ 125 करोड़ देश जानना चाहता है। जीएसटी से किस गरीब का हित हो रहा है? क्यों नहीं? या आप ये चाहते हैं कि आपकी दलगत राजनीति और आपकी व्यक्तिगत राजनीति के आगे भारतवर्ष का भविष्य तबाह हो जाए? जो बाहर के निवेशक अंदर आने की बिल्कुल कगार पर हैं, वो हमारी हालत देख करके वहीं से वापस हो जाएं और माननीय मोदी जी की जो इतनी मेहनत उन्होंने अभी तक करी है, जो इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया है कि निवेशक हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं पहली बार और आने के लिए तैयार हैं कि भारतवर्ष में वो इन्वेस्ट करेंगे, वो खत्म हो जाए। यही आपकी रणनीति है, यही आप चाहते हैं। 2 साल में तो किसी को भरोसा हुआ नहीं, उसमें आप 2 साल में तो देख रहे देश नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान कॉमन मैन का हो रहा है, भारतवर्ष का हो रहा है। अगर आपको लॉस की इतनी चिंता होती जी, ये देखिए इन्होंने सिर्फ छलावे का काम करा है 2 साल में। अच्छा एक सेकंड, समीप शास्त्री जी चले गए। समीप जी, आप जरा हमें बताएं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या सोच है, भारत को लेके क्या परसेप्शन है? आपको लगता है वाकई में मोदी सरकार जब से आई है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ा है इस तरफ, वो आना चाहता है? आप देखिए, जहां तक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट की बात है, एक मिनट शास्त्री जी से मैं इसका जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ा है। चाइना का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इंडिया मूव कर गया अपना मैन्युफैक्चरिंग लेके, और जो जीएसटी की भी बात कर रहे हैं कि एक जगह होना चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए, फिर वही रिजर्वेशन वाला आउटलुक लेके कांग्रेस पुराना ऑर्थोडॉक्स आउटलुक के साथ चल रही है। कोई चीज इंप्लीमेंट होती है तो सारे लोगों के लिए होती है, कुछ को दिक्कत होती है, कुछ को नहीं होती, बट उसको इंप्लीमेंट होना देना चाहिए। अगर यही सोचते कि अब गांधी जी ये सोचते कि भैया मैं अहिंसा करूंगा और भगत सिंह बोलते कि नहीं मैं गोली चलाऊंगा, और अप्रोच मगर सिंपल था कि इंडिया को फ्रीडम दिलाना है, वही वाला आउटलुक है कि अगर उसी बात पे वही दोनों बहस करते रहते तो इंडिया को फ्रीडम मिलती क्या? सिंपल सी बात है, जीएसटी इज गुड फॉर द नेशन। एक सिंपल टैक्सेशन फॉर्मेट जो से हर किसी को पता चलेगा कि मैंने क्या सरकार को दिया, वो 3 पॉइंट क्या है, वो 3 पॉइंट क्यों है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जीएसटी ओवरऑल विल बी बेनिफिशियल और बाकी कंट्रीज में उसका बेनिफिट देखा गया है, उसके बाद ही इंडिया में इंप्लीमेंट करने के बाद। और जहां तक निवेशकों का सवाल है, दे आर वेरी ओपन टू गेट इनटू दिस कंट्री एंड इन्वेस्ट, एंड देयर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हैपेंड, एंड आई थिंक दैट फैक्ट शुड बी क्लियर्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। नहीं शास्त्री जी, अगर आपको लगता है कि अगर इस बार इस सेशन में सरकार इस बिल को पास नहीं करवा पाती तो ये एक बड़ा झटका होगा? सरकार के लिए नहीं, देश के लिए। आई एम सॉरी बीच में बोलने। नहीं, सरकार के लिए भी होगा ममता जी, सरकार के लिए भी होगा। देश के लिए होगा। डेफिनेटली आपका फेलियर होगा ना, ये सरकार के लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी, निराशा सरकार सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, निराशा सरकार को अवश्य होगी, दुख भी होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन नुकसान खाली और खाली प्योरली भारतवर्ष का होगा, भारत की जनता का होगा, हमारी जो आर्थिक स्थिति है जी उस पर बहुत बड़ा आघात होगा। ये बात क्लियर है। ऐसा ही शास्त्री जी जो ममता जी कह रही है? डेफिनेटली, मतलब मेरे को लगता है कि पार्टी डिसअपॉइंट जरूर होगी, बट लॉस नेशन का है। अगर ऐसे छोटे से मतलब इतने टाइम से जीएसटी चलते चलते अब ना क्लियर हो, सिलेक्ट कमेटी ने जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया वो भी क्लियर कर दिया है, और एक पर्सनल वेंडेटा बना के इस सत्र को ना चलाया जाए, दैट इज द ओनली होप दैट वी कैन कीप। जी यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, राकेश जी कहिए। पर्सनल वेंडेटा की बात आप सही कह रहे हैं कि पर्सनल वेंडेटा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं फिर से कहूंगा कि सरकार के जिम्मेवारी है कि वो साथ लेकर चले। हर बार जब मैं सुनता हूं कि
पूरे विश्व में हिंदुस्तान की नजरिया बदल गई क्योंकि मोदी जी गए हैं। ये मैं ठीक है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट मोदी जी के कारण आ रही है, वो हिंदुस्तान पिछले 60 साल से तरक्की कर रहा है जी। अगर हमारे आईआईटी थे तो पिछले 50 साल से लगभग चल रहे हैं। आईआईटी के इंजीनियर बाहर जाकर नाम पहले से कमा रहे थे, मोदी जी जब सीएम नहीं बने थे तब से भी वो कमा रहे हैं। और हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है। ये नहीं है कि मोदी जी अमेरिका गए और कहा कि कल तक तो लोग आपको कुछ पूछते नहीं थे, मैं आया हूं तो आपको इज्जत करते हैं। ये गलत है। मैं भी अमेरिका में 20 साल रहा हूं, वर्ल्ड बैंक में मैंने नौकरी की है, तो वहां हिंदुस्तानियों की पहले भी इज्जत होती थी। वो मोदी जी हो या मनमोहन सिंह हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान की इज्जत रहेगी और बढ़ती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मोदी जी, लेकिन मोदी जी ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। और ये कहना, और जो 15 ट्रिलियन की आप कह रहे हैं वो भी प्लेजेस हुए हैं, अभी पैसा नहीं आया है, लेकिन प्लेजेस आए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जब पैसा आए तब देखी जाएगी। बहुत बड़ा मसला है, इसे लेकर बड़ी आलोचना हुई है सरकार की। इंडिकेटर है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का आपका स्टॉक मार्केट की हालत क्या है, दैट इज द परसेप्शन पीपल से फील विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। मोदी जी जब सरकार आई तो देयर वाज अ सर्ज, आज वो क्यों नीचे आ गया है? बिकॉज देयर इज अ as far as domestic business is concerned, they are not optimistic as they were. There was unrealistic expectations. Modi ji came. ममता जी वही बात है, ये जो पॉजिटिविटी है ये एटीट्यूड में और बातों में नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्क्रीट दिखता नहीं, लोगों को दिख नहीं रहा है। जैसा शास्त्री जी ने कहा कि भाई इतना बिजनेस आया मेक इन इंडिया का, कहीं इसकी चर्चा नहीं है, कहीं इसकी कोई बात चीज नहीं है। लोग यही देख रहे हैं कि मोदी जी जाते हैं, विजिट करते हैं, प्रॉमिस होता है, वो एक्चुअल में कब आएगा, कैसे आएगा, इस पर कोई बातचीत हुई नहीं। और तकरीबन 2 साल आपकी सरकार को भी होने वाले थे। आपको नहीं लगता कि वाकई में सरकार सिर्फ कहने भर की ना रहे, जैसा राजेश जी कह रहे हैं कि बातें बहुत होती है? वरना पहली बात तो यह है कि कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है कि सिर्फ कहने भर के लिए हो रहा है। जहां तक ये बात है कि मोदी जी के जाने से बहुत बड़ी चीजें नहीं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने हैं, वो प्योरली मोदी जी की वजह से बने हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी अडेप्ट करके उस तरीके से काम किया है, और उसका कारण है जब हमारे रिलेशंस होंगे और हम उनको एक एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे निवेश करने के लिए, तभी लोग निवेश करने के लिए आएंगे। प्रॉमिस लेना भी लोगों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि आप आइए और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात है और पहला स्टेप है, पहला चरण है। उसके बाद ही उसको साकार रूप दिया जा सकता है। कम से कम लोग अग्री तो करें, आज तक तो अग्री भी नहीं हो रहे थे, कम से कम लोग अग्री तो करें, आए तो सही कि भारतवर्ष में हम निवेश कर सकते हैं। भारतवर्ष एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत समस्याएं नहीं है, जहां पर राजेश जी आपकी सरकार ऐसा प्रयास नहीं कर पाई, आपकी सरकार जो निवेशकों को नहीं लुभा पाई। विदेश की यहाँ कंपनी देश में नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, नजर नहीं आती। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नजर नहीं आ रही देश में। विदेश की कंपनी पहले नहीं आई, क्या मोदी जी लेके आए? मोदी जी तो राजनीति में भी नहीं थे, जब विदेश की कंपनी है देश में, तब कौन लेके आया इनको? तो इस तरह की देखो पॉलिटिक्स में बात करना ये ठीक है, सरकार की बात करना इनकी मजबूरी है, बात को रखना। कोई मजबूरी नहीं है सर, जो सही बात है वही बोली जाएगी, कोई मजबूरी की बात नहीं है। और पूरा विश्व देख रहा है कि क्या काम कर रही है मोदी सरकार और भारत की सरकार। लेकिन ममता जी हमें भी लगता है कि 90s के बाद तो सिचुएशन बहुत चेंज हुई है, सिर्फ मोदी जी को इसका क्रेडिट देना इतना ठीक नहीं होगा। देश से लेके विश्व पर चले जाते हैं, देश को भूल जाते हैं लोग। यहाँ तरह होते हैं, किसी भी आप जगह चली जाइए, किसी भी बिजनेसमैन के पास चली जाइए, मोदी जी से एक भी बिजनेसमैन खुश हो तो बता दीजिए। और आप जो हरियाणा में आपने इतनी गदर करवा के हरियाणा को 20 साल वापस लेके चले गए, उसका जवाब कौन देगा? 4 आदमी आप बताइए मुझे। देश के उद्योगपति है ना, वो सिर्फ खुश है मोदी जी से। आप विकास के नाम पर बातें करते हैं। अरे आप रियलिटी चेक करिए, बाहर जाइए, पूछिए लोगों से। सरकार का एक साल कौन खुश नहीं है? ठीक है, आप लोगों ने बात कही, बहुत ज्यादा समय हमारे पास अब नहीं है, बहुत टू द पॉइंट आंसर आप सभी से चाहूंगी मैं। 2 टूक ऐसे में आप बताएं, राजेश जी आप सपोर्ट करेंगे, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, या यही हंगामा सदन में भी दिखेगा? देखिए हमारी पार्टी बिल्कुल सपोर्ट करेगी, लेकिन सरकार को भी हमारी बात सुननी होगी। नचीला उसको भी अपना रुख अपनाना होगा। सरकार अड़ जाती है कि हम सही हैं, विपक्ष नहीं है, तो आप भी अड़ जाएंगे ना? अड़ नहीं जाएंगे, हम तो देश हित में करना चाहते हैं, करिए। कल हमारे किसी नेता ने कहा हो जीएसटी हम पास नहीं कराएंगे या कृषि बिल पास नहीं कराएंगे, किसी ने कहा है? हम तो कहते हैं करिए, ये हमारी बातें नहीं मानी तो नहीं कराएंगे, यही ना? आपकी बातें नहीं मानी तो नहीं कराएंगे, सदैव विरोध कराए, हमारी लाई हुई चीजें हम तो कहते हैं पास कराइए। लेकिन जब किसानों का, आप गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, उसमें
उनका नहीं, वो शोषण एक अलग करेंगे बात है। तो आप वो सहयोग शोषण नहीं करेंगे, होने देंगे हम। आप सहयोग करेंगे अनकंडीशनल किसानों के लिए सपोर्ट जो की बात नीतियां कर रहे बनी है हैं वो हम प्लीज लोग। आप पढ़ के आइए राजेश पहले। जी, अनकंडीशनल आपको सपोर्ट क्लियर आप हो देंगे जाएगा कि क्या? किसानों के लिए क्या देखा नीतियां बनी है। राजेश जी राजेश पढ़े जी, उनको। हाँ, हाँ ममता जी, जी, एक सेकंड। मेरे को हाँ, सब हाँ, पढ़ा या हुआ नागेश है। में? नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपने आपको पढ़ा होता तो आप ABCD ये नहीं बात ही पता ना है। करते ठीक यहाँ है, पर। चलिए, नहीं लगता कि आप लोग कुछ ऐसा सपोर्ट करने वाले हैं। राकेश जी, आप आइए, आप किसी एक वादा ही निवेदन करेंगे कि अलग से डिबेट को बस रखेंगे, होने वाला है उसमें बात काम करेंगे, करेंगे, मैं आप आपसे सब बताऊंगा। होगा कि आप पढ़ के आइए, बस इसके अलावा कुछ जानते ठीक नहीं है, हैं। राकेश पढ़ भाई के आइए आइए ना। ना, राकेश उसमें भाई बीच पढ़ बहुत- के आइए। बीच बहुत में भाई बोलना ना, आप जवाब दें। और आपको उसको लगता है क्या कि है, कुछ होने वाला है डिवाइड कल करना, सदन में? इनका सदैव ये नियम रहा है। तो आपको देश में पता ही कौन नहीं सा कि विकास किसी हो के लिए गया, क्या-क्या किया है एक मोदी जी विकास ने। बता दें किसानों के लिए क्या-क्या हो किया गया है। ठीक आप है। बता दीजिए, आप उद्घाटन कर देते हैं, कहते हैं मोदी साहब ने कर दिया है ठीक देश है, का हो गया। विकास। राजेश जी, आपने अपनी बात कह दी, ठीक है। राकेश भाई जी, आप बताएं, हाँ या ना, आपको लगता है सदन में कुछ होगा या यही बहसबाजी होगी? मुझे लगता है कि सदन में कुछ होगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। मैं ये भी चाहता हूं कि बजट के दौरान कुछ सरकार ऐसे नियम लाए या ऐसी पॉलिसीज लाए जो कि इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो का फायदा उठा सके हम। जी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने कम हो गए हैं जो कि ये एडवांटेज मनमोहन सिंह सरकार में नहीं था, लेकिन जी। मोदी सरकार ने अभी तक सर, इसको पूरी तरीके से संक्षेप में, एडवांटेज में नहीं लगाया। नहीं लिया। ठीक है, समीप शास्त्री, आपको क्या लगता है इस मसले पर, क्या देखने को मिलेगा हमें? पॉजिटिव सोच रखेंगे तो होपफुली इट विल बी अ पॉजिटिव आउटकम। सत्र अच्छा ही जाना चाहिए। और नहीं, ये व्यक्तिगत हम सोच रखें या जो अभी दिख रहा है सिनेरियो, उसके हिसाब से आप बताएं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है अभी जो पार्टीज का रुख है? जीएसटी को लेके मेरे को लगता है पॉजिटिवली निकलेगा। बाकी लैंड बिल विल बी कंट्रोवर्शियल और फार्मर्स विल बी क्रूशियल। जी, मतलब देश फार्मर्स के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहती, विच इज अ फैक्ट। ठीक है। प्रोफेसर साहब, आपका क्या विचार इस पर? देखिए, मुझे तो लगता है कि हंगामा बहुत होगा इस बार भी सदन में, लेकिन जीएसटी के बिल पर हो सकता है सोनिया गांधी भी पुनर्विचार करें और ये देश के हित में होगा कि उनको ये विचार करना चाहिए जी, और जो उनके संशोधन है वो सदन में रखे जाएं और सर्वसम्मति से जो भी बात हो, कम से कम इस बिल को तो पास करा ही देना चाहिए इस सदन में। अगर ये भी नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए एक बहुत बड़ी देश के साथ छलावा है। और अगर संसद के सदस्य जितने हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के चाहे विपक्ष पार्टी के हैं, अगर इस तरह के बिल भी नहीं पास हो सकते तो फिर पार्लियामेंट का क्या मतलब रह जाता है? जहाँ देश का हित है वहाँ सबको एक होना चाहिए। और ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी को भी और रूलिंग पार्टी को, दोनों को साथ मिलकर कोई हल निकालने की आवश्यकता है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस सदन में ये बात हो जाए। ठीक है। समीप शास्त्री, आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल है, क्योंकि आप ब्रिक्स से भी जुड़े रखे, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े रखे, क्या अगर जीएसटी या इस तरीके के जो बाकी बिल हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये नहीं हो पाते, आपको लगता है बड़ा लॉस होगा इंडिया के लिए, जो बार बार कह रही है कि ममता जी भी कह रही है कि नेशन का लॉस है ये, लॉस और इसकी रिकवरी होना बड़ा मुश्किल होगा शायद? लॉस डेफिनेटली बड़ा होगा, बट मेरे को लगता है कि दैट विल नॉट इफेक्ट द इन्वेस्टर्स। हम लोग जितने भी निवेशक हैं वो यही सोचेंगे कि गवर्नमेंट में मतलब स्टेबिलिटी नहीं है और डिसीजन मेकिंग नहीं है। दैट इज द इंप्रेशन दैट विल गो इन। तो अगेन वो फिर गवर्नमेंट फेलियर काउंट होगा? दैट विल बी काउंटेड एज गवर्नमेंट फेलियर जी, इन द इंटरनेशनल मार्केट। जी, मगर that will not stop them, मतलब they will enter the market because India has lot of potential. So ठीक है। तो भारतीय बाजार में, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सी संभावनाएं हैं, निवेशक आएंगे, ऐसा कहना है समीप शास्त्री का। लेकिन इसी के साथ हमारे पैनल की एकमत राय ये है कि सरकार को अपना फ्लोर मैनेजमेंट बेहतर करना होगा और बल्कि बेहतरीन करना होगा। साथ ही उम्मीद ये है कि कम से कम कुछ जरूरी चीजों पर विपक्ष जो है वो पूरा सहयोग करेगा और शायद इस सहयोग के कुछ बेहतर नतीजे कम से कम इस सत्र में निकलकर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए, चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1।